ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे लेट हो रहा है। मैडम अभी मैं खाना खा रहा था, सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही थी बहुत जोर की, तो मैंने सोचा कि खाना खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद चलते हैं। अच्छा सुनो ड्राइवर, जब तुम खाना खा लो ना तो मुझे अंदर से बुला लेना। ठीक है मैडम, मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको बुलाता हूँ। एक बात बताओ मुझे, ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो तुम? तुम्हारे पास सब्जी नहीं है? हाँ मैम साहब, मैं सूखी रोटी ही खा लेता हूँ। वो क्या है ना कि मेरे को सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, और ना ही इतने पैसे होते हैं मेरे पास कि मैं सब्ज़ी भी बना पाऊँ, तो इसलिए बस सूखी रोटी खा लेता हूँ, कभी प्याज के साथ और कभी वैसे ही। मतलब तुम अपने लिए खाना खुद बनाते हो? जी हाँ मैम साहब, मैं अपने लिए खाना खुद ही बनाता हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम्हारे लिए खाना बना दे? नहीं नहीं मैम साहब, है ना घर में, मेरी माँ है, मेरी छोटी बहन भी है। अरे जब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, तो वो लोग तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बनाते? तो मैम साहब, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन गाँव में रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते, और मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं है, वो बचपन में ही गुजर गए थे। अब घर चलाने के लिए मुझे शहर आना पड़ा, क्योंकि गांव में तो मुझे नौकरी मिल नहीं रही थी, तो बस शहर आके मुझे ये ड्राइवर की नौकरी मिली, तो बस यही काम कर। अब मेम साहब, मेरी छोटी बहन भी है, उसकी शादी भी करनी है आगे जाके, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो बस इसलिए ये नौकरी कर रहा हूँ, ताकि बहन की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और मेरा घर भी चलता रहे। तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं डेली तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया करती। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप रोज़ रोज़ परेशान होंगी, रहने दीजिए ना, और वैसे भी मुझे सब्जी के साथ खाने की आदत नहीं है, अब मुझे सूखी रोटी खाने की आदत है, इसी में ही खुश हूँ मैं, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, तुम पहले अपना ये खाना खत्म कर लो, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है मेम साहब, आप जाइए, मैं फटाफट से खाना खा के आपको बुलाता हूँ। ठीक है। खाना तो खा लिया, अब फटाफट से मेम साहब को बुला देता हूँ। अरे टिफिन, ये क्या, चिट्ठी भी है? राजा, मैं तुम्हारी मालकिन और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से मैं तुम्हें डेली खाना दिया करूंगी, तो प्लीज इस खाने के लिए मना मत करना। और वैसे भी मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रही हूँ, तो यही सोचना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन खाना लेकर आई है, और एक बहन अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है। क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन गाँव में रहती है, यहाँ शहर में भी तुम्हारी एक बहन रहती है, तो आज अरे बेटा, मेरी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम भी लिख देना। के बाद तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने आप को अकेला कभी मत समझना। मैं तो सोचता था कि अमीर लोगों के अंदर दिल ही नहीं होता है, लेकिन मेम साहब तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो मेरे लिए खाना लेके आई हैं, मेरी मजबूरी समझी। हे भगवान, मेम साहब को हमेशा खुश रखना।